हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 आत्मपरिचय। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुशाला, मधुबाला, मेड़ का निर्माण, फिर आदि इनकी रचनाएं हैं। तो ये जो हरिवंश राय बच्चन हैं ये छायावादी कवि हैं। छायावाद में भी ये उत्तर छायावाद के कवि माने जाते हैं। इन्हें हालावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इस कविता में आत्मपरिचय इस गीत में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि स्वयं को जानना समाज को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज में रहते हुए अनेक प्रकार के जो खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, इन अनुभवों को सहन करने के बाद भी जो व्यक्ति है समाज से अलग नहीं रह सकता, क्योंकि समाज में ही उसका अस्तित्व है। समाज से भिन्न उसके अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती, वे मानते हैं। दूसरी ओर इस आत्मपरिचय गीत में उन्होंने स्वयं का परिचय दिया है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को उन्होंने बताया है, अपने बारे में उन्होंने बताया है, अपने व्यक्तित्व में अंतर्निहित जो विशेषता है उनके बारे में उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। तो ये जो हमारा परिचय, ये जो हमारा पाठ है आत्मपरिचय, इस आत्मपरिचय में उन्होंने स्वयं का परिचय दिया है। यहाँ पर कवि ये मानते हैं कि वो मनमौजी प्रकृति के हैं, उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। वे जो मन में आता है वही करते हैं, समाज से अलग वो अपने अस्तित्व की कल्पना करते हैं, फिर भी समाज से भिन्न वो नहीं है, ये भी वो स्वीकार करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मतलब पहला पाठ आत्मपरिचय। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं जब जीवन का भाग लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं जब जीवन यानी संसार रूपी जो जीवन है, इस जीवन का भाग लिए फिरता हूँ यानी मेरे ऊपर दुनियादारी की तमाम जिम्मेदारियां हैं, मेरे ऊपर दुनियादारी की तमाम बंदिशें हैं। इन सब बंदिशों को, इन सब जिम्मेदारियों को मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ, यानी मैं दुनिया की सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहा हूँ, उसके साथ चल रहा हूँ। तो कवि कहता है कि संसार भर के दबावों को, सांसारिक भार को लिए फिरता रहता हूँ, अर्थात उसके ऊपर तमाम दुनियादारी की बंदिशें हैं। फिर भी मैं क्या करता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं इसके बाद भी मेरे जीवन में क्या है, प्यार है। यहाँ पर उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि जो व्यक्ति जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाता है, या उसके जीवन में पूरे समय क्या होती है, जिम्मेदारी रहती है, हमेशा उत्तरदायित्व निभाता रहता है, कर्तव्य करता रहता है, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करता है, तो उसके जीवन से धीरे धीरे स्नेह कहीं ना कहीं गायब होने लगता है। लेकिन कवि स्पष्ट करते हैं कि मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, कि मैं संसार की तमाम जिम्मेदारियों का भार अपने साथ लेकर घूमता हूँ, यानी मैंने संसार की सारी जिम्मेदारियों को निभाया है, तमाम बंदिशें मेरे ऊपर है, उसके बाद भी फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में क्या है, स्नेह है। मेरा जीवन स्नेह से, प्रेम से भरा हुआ है, मैं सभी को प्यार बांट के चलता हूँ। कर दिया किसी ने झंकर जिनको झुकर। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कर दिया किसी ने यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया है किसने, लेकिन फिर भी यहाँ पर यह अंदाजा है कि उनकी पत्नी के बारे में वो बात कर रहे हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत को मतलब कंपित करना, जैसे कोई वाद्य यंत्र के तारों को स्पर्श कर ले तो उसमें कंपन होने लगता है और एक मधुर ध्वनि निकलती है। इसी प्रकार से उनके हृदय के वाद्य यंत्र को किसी ने क्या कर दिया है, छूकर झंकृत कर दिया, यानी इसमें कंपन पैदा कर दिया, इसमें यानी उनके जीवन में क्या कर दिया है, प्रेम को जगा दिया है। तो यहाँ पर कहते हैं कर दिया किसी ने झुकर जिनको छूकर, यानी किसी ने मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन को क्या कर दिया है, प्रेम से भर दिया है, मेरे जीवन में प्रेम ही प्रेम ला दिया है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, मैं अपने जीवन में इस प्रकार सांसों के दो तार लेकर घूमता हूँ। जिस प्रकार वाद्य यंत्र में क्या होते हैं, तार होते हैं, जिनको स्पर्श से क्या होने लगता है, उसमें एक स्वर उत्पन्न होने लगता है। इसी प्रकार से मेरी जो सांसें हैं क्या है, मेरे हृदय रूपी वाद्य यंत्र के जो तार हैं, इनको मैं साथ लिए घूमता हूँ, क्योंकि इस वाद्य यंत्र को छूने पर क्या होता है, इसमें प्रेम विद्यमान है, वो प्रेम सर्वत्र रहता है, उन्हीं प्रेम को मैं अपने साथ लेकर घूमता रहता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। अब कभी कहते हैं
कि लोग तो सुरा का पान करके क्या होते हैं, मतवाले होते हैं, मस्त होते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ अपने जीवन में स्नेह रूपी सुरा का पान करता हूँ। मैं अपने जीवन में स्नेह चाहता हूँ, इसलिए स्नेही लोगों से आकांक्षा करता हूँ और लोगों में भी क्या है, स्नेह ही बांटता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मुझे जग की कोई परवाह नहीं है। इस संसार में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या घटित है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं कभी भी इस समाज, जग का, संसार का, दुनिया का ध्यान नहीं करता हूँ। जब पूछ रहा उनको जो जगी गाते अपने आप में स्पष्ट करता है कि ये संसार उन्हीं को पूछता है, ये संसार उन्हीं को महत्व देता है जो संसार की गाते हैं, यानी इसकी खुशामद करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उसकी सुनते हैं। यानी संसार में किसका महत्व है, जो संसार के हिसाब से चलते हैं, संसार के नियमों को मानते हैं, दुनिया की जिम्मेदारियों को मानते हैं, दुनिया के हिसाब से चलते हैं। ये जीवन, ये संसार क्या है, उसी को पूछता है। जो लोग दुनिया के हिसाब से चलते हैं ना, उनके बनाए हुए नियमों के हिसाब से चलते हैं, ये दुनिया उसी को पूछती है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन कभी यहाँ स्पष्ट करते हैं मैं तो मनमौजी प्रवृत्ति का हूँ, इसलिए मेरे मन में जो आता है मैं वही मानता हूँ और मैं अपने मन के हिसाब से ही चलता हूँ। तो ये पहले पद में कवि ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि वो किस प्रकार का है, वो मनमौजी प्रकृति का है। उसके जीवन में किसी ने आकर क्या कर दिया, उसके जीवन को प्रेम से भर दिया है और वो अपने जीवन में प्रेम की आकांक्षा रखता है, वो प्रेम चाहता है और प्रेम दूसरों से बांटता है। तो ये जो पद है ये मुक्त छंद का पद है, इसमें लयबद्धता है, लयबद्धता का गुणगान विद्यमान है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, आत्मकथात्मक शैली है। अब देखिए आत्मकथात्मक शैली क्यों है, क्योंकि इसमें उसने स्वयं का परिचय दिया है, इसलिए पूरी कविता किस शैली में लिखी हुई है, पूरी कविता आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई है। जल जीवन में रूपक अलंकार है। तो ये हमारा पहला पद था। अब इसके बाद हम दूसरे पद को देखते हैं। मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ। कभी कहते हैं मैं निज उड़, निज यानी स्वयं के, उड़ यानी हृदय के, उद्गार यानी भाव। मैं अपने हृदय के भाव लिए फिरता हूँ, यानी मैं अपने हृदय के भावों को दूसरों के सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं अपने मन की भावनाओं को दूसरों के सामने बताना चाहता हूँ, जताना चाहता हूँ। मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ, और ये मेरे जो मन के भाव है ना, मन की भावना है, इन्हीं भावनाओं को मैं क्या करना चाहता हूँ, लोगों को उपहार के रूप में देना चाहता हूँ, उपहार के रूप में बांटना चाहता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। अब कभी यहाँ पर मानते हैं कि जो संसार है, कि जो दुनिया है, कि जो जीवन है, कैसा है, अपूर्ण है। अपूर्ण क्यों है, क्योंकि संसार में प्रेम का अभाव है, यानी लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम न रखकर क्या रखते हैं, द्वेष की भावना रखते हैं, बैर की भावना रखते हैं। आज हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या रखता है, स्वयं आगे निकलने की कोशिश करता है, दूसरों को पीछे छोड़ने की कोशिश करता है। तो इस संसार में क्या है, प्रेम का अभाव है। इसलिए ये प्रेम के अभाव वाला अपूर्ण जो संसार है वो जब कवि को अच्छा नहीं लगता, इसलिए कहता है यह अपूर्ण यानी अधूरा। ये जो संसार है मुझको न भाता, मुझे अच्छा नहीं लगता। भाने का मतलब होता है अच्छा लगना। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं अपने साथ अपनी ही सपनों का, अपनी ही कल्पनाओं का क्या लिए घूमता हूँ, संसार लिए घूमता रहता हूँ। देखिए जब बाहरी संसार में व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती, बाहरी संसार में उसको वो वातावरण नहीं मिलता, वो चीज़ नहीं मिलती, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, तो वो अपनी कल्पनाओं का संसार बनाने लगता है, फिर सपनों का संसार बनाने लगता है, और वही सपनों का संसार में वो मस्त रहता है, उसमें घूमता रहता है, मस्त रहता है। इसलिए कभी कहते हैं मैं अपने सपनों का संसार, ऐसे सपनों का संसार जिसमें उसे पूर्णता नजर आती है, जिसमें उसे प्रेम नजर आता है, ऐसा संसार अपने साथ लेकर चलता है। मैं जला हृदय में अपनी गाथा करता हूँ। अब आगे क्या कहता है, मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी आग को जलाए रहता हूँ, यानी उसकी हृदय में क्या है, सभी के लिए प्रेम विद्यमान है, वो सभी से प्रेम करता है, सभी को प्रेम बांटता है। इसलिए वो कहता है कि मैं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाकर रहता हूँ और दहा करता हूँ, यानी स्वयं की अग्नि में, प्रेम की अग्नि में दिन रात जलता रहता हूँ। मेरे हृदय में जो प्रेम की आग जल रही है, उस आग में मैं दिन रात जला करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, इसलिए मुझे सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं है। चाहे सुख आए जीवन में तो भी मैं खुश हूँ, चाहे दुख है
तो भी मैं खुश हूँ, मैं दोनों में मग्न रहा करता हूँ, यानी मैं उसमें लीन रहता हूँ। चाहे मुझे सुख की प्राप्ति हो, चाहे मुझे दुख की प्राप्ति हो, किसी कुछ भी मेरे पास आ जाए, मेरे जीवन में आ जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सुख और दुख दोनों में ही मग्न रहता हूँ। जब बहुत सागर करने को नाव बनाए, ये जो संसार है ना, ये संसार के जो लोग हैं, ये इस संसार में जीवन यापन करने के लिए तरह तरह के साधन जुटाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब बहुत सागर करने को नाव बनाए, ये जो संसार है, ये संसार बहुत सागर है, संसार की सागर को तैरने के लिए क्या बनाता है, नाव बनाता है। अब यहाँ पर तैरने की नाव बनाने का मतलब है कि जो हम सांसारिक लोग हैं, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने जीवन को वैभवशाली बनाने के लिए, आनंदित बनाने के लिए दिन रात भौतिक साधनों के पीछे भागते रहते हैं, सांसारिक दुनियादारी के पीछे भागते रहते हैं और कहीं भी हम अपने मन का आनंद खोज नहीं पाते हैं। तो ये जो संसार है बहुत साधन करने को क्या करता है, नाव बनाता है, यानी सुख साधनों के पीछे भागता है। मैं भव मौजों पर मस्त रहा करता हूँ। अब वो कहता है मैं भव यानी संसार की सागर की जो मौजें हैं, मौजें यानी जो लहरें हैं, लहरें कैसी, अब यहाँ पर संसार की सागर की लहरों का मतलब है सुख और दुख दोनों से, उन पर वो क्या करता है, मस्त बहा करता है। यानी जो कुशल तैराक होता है ना, वो जो खतरनाक लहरें होती हैं समुद्र की, उनकी आसान लहरें होती हैं, उनकी दोनों का आनंद उठाता है, तैराकी से उन लहरों का आनंद उठाता है, जीवन का आनंद उठाता है। उसी प्रकार से कवि सुख और दुख दोनों का आनंद उठाता है। उसे न दुख में कोई विचलित कर सकता है, न सुख में उसे ज़्यादा उत्साह है, वो दोनों को क्योंकि समान रूप से ग्रहण करता है, इसलिए वो जीवन का भरपूर आनंद उठाता है। अब यहाँ पर कवि कहते हैं, पहले वाले में उसने बताया है कि वो अपने जीवन की तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हैं। उन तमाम जिम्मेदारियों को निभाने के बाद उनके जीवन में क्या है, प्रेम है। वो संसारी जो संसारी है उनको पूछता है, जो उसकी सुनते हैं, इसलिए वो अपने मनमौजी प्रकृति को यहाँ पर प्रदर्शित कर। आगे के पद में वो बताते हैं कि वो अपने हृदय के जो भाव है, वो भाव दूसरों के सामने व्यक्त करना चाहते हैं। ये जो संसार है कैसा है, अपूर्ण है, अधूरा है, इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो सुख और दुख दोनों में कैसे होते हैं, मस्त रहते हैं, लीन रहते हैं, इसलिए उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं है। हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आत्म परिचय पाठ के आगे के पद पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या को समझेंगे। पिछली क्लास में मैंने इस पाठ के 2 पदों को समझाया था, आज हम उसके आगे के पदों की व्याख्या को समझेंगे। तो यहाँ पर इन 4 पंक्तियों में, शुरू की 4 पंक्तियों में कवि ने अपनी जवानी के नशे में चूर रहने की बात की है, लेकिन उस नशे में भी, उस नशीलेपन में भी कहीं ना कहीं कोई दुख की भावना छुपी हुई है, कवि ये स्पष्ट करता है। आगे कवि ने संसार को मूर्ख जड़वत कहा है। उसने कहा है इस संसार में सुख और दुख दोनों ही है, संसार लेकिन इस बात को समझता नहीं है। तो देखिए कवि कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं अपने ही यौवन का, यौवन यानी युवावस्था जिसे हम जवानी कहते हैं, तो कवि कहते हैं कि मैं जवानी का उन्माद, उन्माद कहते हैं पागलपन, नशीलापन लिए फिरता हूँ, यानी मैं अपने ही जवानी के नशे में चूर रहता हूँ। जैसे कोई शराबी शराब का नशा करता है और उसी में खोया रहता है, उसमें चूर रहता है, ऐसे ही कवि को अपनी युवावस्था का नशा है और उसी में वो क्या रहता है, चूर रहता है। फिर आगे कवि कहते हैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन उस उन्माद में भी क्या है, एक अवसाद है, अवसाद यानी दुख है, एक निराशा है। तो कवि यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि मैं जवानी का नशे में चूर रहता हूँ, लेकिन उस नशे में भी, उस उन्माद में यानी उस पागलपन में भी क्या है, कहीं ना कहीं कोई दुख की भावना छुपी है, कोई निराशा की भावना छुपी हुई है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। कवि कहते हैं जो यानी उसे अपने किसी प्रिय स्नेह की याद आती है, जो क्या करती है, बाहर तो उसको हंसाती है, उसके होठों पर मुस्कान ले आती है, लेकिन भीतर ही भीतर क्या होता है, कवि रो देता है। यानी कवि को जब किसी अपने प्रिय की याद आती है तो वो बाहर तो हंसने लगता है, लेकिन जब उसकी याद का दर्द उसके हृदय में उठता है तो उसका हृदय रोने लगता है। तो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, यानी किसी की याद आती है जो बाहर मुझे हंसाती है, लेकिन भीतर ही भीतर मैं उस याद के कारण रोने लगता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं मैं ऐसे अपने किसी प्रिय की याद लेकर घूमता हूँ, यानी मैं उसकी याद में हमेशा खोया रहता हूँ। आगे कवि कहते हैं कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। ये संसार प्रयास करके हार चुका है, यत्न कहते हैं प्रयास को, तो ये जो संसार है प्रयास करके हार चुका है, लेकिन सत्य किसी ने जाना।
आज तक इस सत्य को कोई नहीं समझ पाया कि इस संसार में सुख और दुख दोनों है। तो आगे कवि कहते हैं नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। इस संसार में जहाँ नादान यानी नासमझ व्यक्ति हैं, वहीं दाना यानी कि समझदार व्यक्ति भी है। यानी ये संसार आज तक समझ नहीं पाया है कि जहाँ पर नादान है, नासमझ है, वहीं पर समझदार व्यक्ति हैं। इस संसार में सुख है तो दुख भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, पूर्णता है तो रिक्तता का अभाव भी है। तो ये आज तक कोई समझ नहीं पाया है। फिर मूढ़ न क्या जग। अब कवि कहता है तो इस संसार को मूढ़ क्यों ना कहा जाए, मूर्ख क्यों ना कहा जाए, जो इस पर भी ना सीखे, जो इन सब बातों से भी ज्ञान न ले, सीख न ले, तो इसे मूर्ख क्यों ना कहा जाए। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं ये सीख रहा हूँ कि मैंने जो ज्ञान सीख लिया है उसको मैं भूल जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर जिस ज्ञान की बात वो कर रहा है वो है दुनियादारी का ज्ञान। जब मनुष्य जन्म लेता है, बच्चा होता है, उसका बचपन होता है, तब वो निस्वार्थ होता है, छल कपट से रहित होता है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई गलत भावना नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके अंदर छल कपट की भावना आती जाती है, स्वार्थ की भावना आती जाती है। इसे कहते हैं दुनियादारी का ज्ञान। वो अपना काम निकालना सीख लेता है। तो कवि कहते हैं कि वो क्या सीखना चाह रहे हैं, वो सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, दुनियादारी का जो ज्ञान उनको उनके अंदर है, उनको आ गया है, वो उस ज्ञान को भूल जाना सीख रहे हैं। दूसरी तरफ कवि यहाँ पर यह भी इशारा करता है कि उसको जो किसी की याद सताती है वो उस याद को भूल जाना चाहता है, क्योंकि वो याद कहीं ना कहीं उसके हृदय में दुख की भावना उत्पन्न कर देती है। आगे कवि कहते हैं मैं और जग और जग और कहाँ का नाता। अब देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन में यमक अलंकार है। कैसे है, ये जो और आया है शब्द, इन तीनों और का अलग अलग अर्थ है। यानी ये तीनों शब्द भिन्नता प्रदर्शित कर रहे हैं। कैसी भिन्नता, कवि कहता है मैं कुछ और ही स्वभाव का हूँ, मैं किसी और ही प्रकार का हूँ। जग संसार कुछ और ही प्रकार का है। और कहाँ का नाता, और हमारा जो नाता है वो भी कुछ और ही प्रकार का है, यानी कुछ अलग ही है। इसलिए यहाँ पहला और कवि की स्वभाव को, उसकी भिन्नता को प्रदर्शित करता है। दूसरा और संसार की भिन्नता को प्रदर्शित करता है। तीसरा और इन दोनों का जो नाता है, संबंध है, इनके अलग को, इनकी भिन्नता को प्रदर्शित करता है। तो इसलिए कवि कहते हैं मैं कुछ और हूँ, संसार कुछ और है, इसलिए हम दोनों का नाता भी, हम दोनों का रिश्ता भी कुछ और है, क्योंकि हम दोनों कैसे हैं, विपरीत स्वभाव वाले हैं। इसलिए कवि का और संसार का जो संबंध है वो चिरस्थायी नहीं है। मैं बना कितने जग रोज मिटाता। अब कवि कहता है मैं अपने जीवन में जाने कितने ही संसार रोज बनाता हूँ और उनको रोज मिटाता भी स्वयं हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। और ये संसार क्या है, इस पृथ्वी पर आकर, इस धरती पर जन्म लेकर क्या करता है, वैभव के पीछे भागता है, भोग विलास के पीछे भागता है, सुख सुविधाओं को एकत्रित करने के पीछे भागता है। तो जग संसार जिस पृथ्वी पर वैभव को, सुख समृद्धि को, सुख संपत्ति को जोड़ता है, उसके पीछे भागता है। लेकिन कवि मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। लेकिन कवि कहता है मैं हर कदम पर ऐसी वैभवशाली धरती को ठोकर मारता हूँ। यानी वो यह स्पष्ट करता है उसे संसार के सुख साधनों की, संसार के भौतिक साधनों की, वैभव की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो अपने उन्मादों में, अपने नशीलेपन में, अपने मतवालेपन में ही मस्त है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। अब देखिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। कवि कहता है कि मैं निज रुदन कहते हैं रोने को। कवि कहता है मैं अपने रोने में, जो मेरा रोना है उसमें भी क्या है, एक प्रकार का राग है, उसमें भी एक प्रकार की लय है, सुर है। तो मेरा रोना भी किस प्रकार का है, राग भरा है, लय भरा है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग, इसमें विरोधाभास है। वाणी तो उसकी शीतल है, लेकिन वो कैसी है, लोगों के हृदय में आग जलाने वाली है। तो मैं शीतल वाणी में भी क्या लेकर घूमता हूँ, आग लेकर घूमता हूँ। यानी कवि कहता है उसकी जो शीतल वाणी है वो लोगों के हृदय में प्रेम की आग को जलाने की क्षमता रखती है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। अब कवि कहते हैं
कि जिस पर राजा महाराजा अपने भूपों कहते हैं राजाओं को, तो जिस पर राजा अपने प्रासाद यानी महलों को क्या कर दें, न्यौछावर कर दें, वार दें, निछावर कर दें, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं खंडहर यानी क्षतिग्रस्त जो इमारत होती है, टूट फूट जाती है, ऐसी इमारत का एक हिस्सा, एक अवशेष अपने साथ लेकर चलता हूँ। यानी मेरा जीवन खंडहर की भांति है, उसके एक हिस्से की भांति है, लेकिन इसमें राजा महाराजाओं के महल को न्यौछावर करने की क्षमता भी है। आगे कवि कहते हैं मैं रोया, कवि कहते हैं मैं रोया, मैंने अपने हृदय का दर्द दुख लोगों के सामने व्यक्त किया, इसको तुम कहते हो गाना। तो लोग इसे क्या मान बैठे, गीत बनाना, इसको गीत मान बैठे। जब मैंने लोगों के सामने अपना दुख व्यक्त किया, अपने मन का दर्द व्यक्त किया, तो लोगों ने क्या मान लिया कि मैं गीत लिख रहा हूँ। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। जब मेरे हृदय का दुख बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मेरे हृदय की पीड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो लोगों ने इसे क्या मान लिया, लोगों ने मान लिया कि मैं छंद रचना कर रहा हूँ, मैं काव्य रचना कर रहा हूँ। यानी जब कवि का दुख अत्यधिक बढ़ गया, उसकी वेदना अत्यधिक बढ़ गई और वो वेदना उसने लोगों के सामने व्यक्त की, तो लोगों ने उसे काव्य रचना बनाना मान लिया। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कवि कहते हैं ये जो संसार है ये मुझे कवि के रूप में क्यों अपनाए, अर्थात ये मुझे कवि के रूप में माने या ना माने, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, कवि कहते हैं मैं तो इस संसार का एक नया दीवाना हूँ। जिस प्रकार दीवाना व्यक्ति जो होता है अपनी मस्ती में चूर रहता है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं होता, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, इसी प्रकार मैं इस संसार का एक नया दीवाना हूँ, उसी के रूप में जानना चाहता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, इसलिए कवि कहते हैं कि मैं अपने साथ दीवानों का वेश लेकर घूमता हूँ, यानी मैं दीवानों के वेश में रहना पसंद करता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मादकता यानी पागलपन, नशीलापन, निशेष यानी संपूर्णता, जिसमें कुछ भी शेष ना रहे, तो मैं संपूर्ण मादकता को अपने साथ लेकर घूमता हूँ। यानी मेरी काव्य रचना में वो ताकत है, वो हिम्मत है जो लोगों को अपने नशे में चूर कर दे, तो मैं संपूर्ण मादकता को साथ लेकर घूमता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, यानी जिस काव्य रचना को सुनकर संसार झूम जाए, झुक जाए और उसके आगे लहराने लगे, उसमें ही तल्लीन हो जाए, खो जाए, मग्न हो जाए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं अपने काव्य रचना के द्वारा ऐसा मस्त कर देने का संदेश लोगों को लेकर घूमता हूँ। यानी उसकी काव्य रचना में क्या ताकत है, उसकी काव्य रचना में ताकत है कि लोगों को अपने अंदर मग्न कर दे, अपने में ही डुबा दे, अपने में तल्लीन कर दे, ऐसी मादकता उसके काव्य में है और वो उस मादकता को साथ लेकर घूमता है। तो ये जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मपरिचय कविता थी, इस कविता में कवि ने स्वयं का परिचय दिया है, उसने अपने बारे में बताया है कि वो किस तरह का है, उसका स्वभाव कैसा है, वो मस्त मौला है, उसे संसार से कोई लेना देना नहीं है, ये कवि ने इस कविता में स्पष्ट किया है। साथ में उसने ये भी कहा है कि उसके काव्य पर बड़े बड़े राजा महाराजा अपने महलों को न्यौछावर कर दे, ऐसी काव्य रचना है उसकी। जब उसने अपने हृदय का दुख व्यक्त किया तो लोगों ने इसे छंद बनाना मान लिया। उसके काव्य में वो क्षमता है कि वो लोगों को अपने में मस्त कर दे, लीन कर दे, तल्लीन कर दे और संसार उसके आगे झुक जाए। तो ये थी हमारी आत्मपरिचय कविता। इसके बाद हमारा अगला वीडियो होगा जो इन्हीं की अन्य कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उस पर आधारित। तो आशा है आपको आज का जो हमारा वीडियो है समझ में आया होगा। जय हिंद।